प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हर हफ्ते एंटरटेनमेंट हॉरर वीडियो। रात के 2:15 बज रहे थे। नेशनल हाईवे 44 पर सन्नाटा इतना गहरा था कि टायर की सड़क से रगड़ खाने की आवाज किसी घायल जानवर के कराहने जैसी लग रही थी। बाहर धुंध की एक मोटी चादर बिछी थी जिसे ट्रक की पीली हेडलाइट्स चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। समीर ने स्टीयरिंग को मजबूती से थाम रखा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उसके बगल में बैठा उसका साथी बूढ़ा करीम चाचा गहरी नींद में था। करीम की खर्राटों की आवाज इंजन के शोर के साथ मिलकर एक अजीब सी लय बना रही थी, लेकिन समीर की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों में था एक अनजाना आदिम डर। इस रास्ते को खूनी पट्टी कहा जाता था। 60 किलोमीटर का वो हिस्सा जहां न कोई ढाबा था न कोई पेट्रोल पंप। सड़क के दोनों ओर पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ ऐसे झुके हुए थे मानो वे राहगीरों को दबोचने के लिए हाथ फैलाए खड़े हों। हेडलाइट की रोशनी जहां तक जाती वहां केवल धूल के कण नाचते हुए दिखाई देते और गहरा अनंत कालापन। अचानक ट्रक के रेडियो से निकलने वाले पुराने गानों के बीच एक अजीब सी खरखराहट होने लगी। समीर ने हाथ बढ़ाकर रेडियो का स्विच घुमाया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि उस शोर के बीच से एक औरत के फुसफुसाने की आवाज आई, जैसे कोई बिल्कुल उसके कान के पास बैठकर ठंडी सांसें भर रहा हो। समीर का गला सूख गया। उसने थूक निकला जो उसके गले में किसी कांटे की तरह चुभा। चाचा, ओ चाचा! उसने करीम को झकझोरा। करीम ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। उसकी बूढ़ी धंसी हुई आंखों में लाल डोरे साफ दिख रहे थे। क्या हुआ रे समीर, क्यों चिल्ला रहा है? चाचा, रेडियो देखिए! समीर की आवाज कांप रही थी। करीम ने रेडियो की ओर कान लगाया। अब वहां सन्नाटा था। उसने समीर की ओर देखा और एक फीकी मुस्कान दी। थक गया है तू? ये हाईवे है बेटा, यहां सन्नाटा भी कभी कभी बातें करने लगता है। बस नजर सामने रख और पैर एक्सीलेटर पर। समीर चुप रहा, लेकिन उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। उसने ध्यान दिया कि पिछले 10 मिनट से सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं गुजरी थी। यहां तक कि पीछे के आईने में भी दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे दुनिया के आखिरी छोर पर अकेले गाड़ी चला रहे हों। अचानक हेडलाइट की परिधि में कुछ चमका। करीब 100 मीटर की दूरी पर सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक साया खड़ा था। समीर ने जोर से ब्रेक मारा। टायरों ने सड़क को काटते हुए एक भयानक चीख पैदा की। ट्रक झटके के साथ रुका। धुंध के बीच वह आकृति साफ होने लगी। वह एक छोटी लड़की थी। उसने सफेद फ्रॉक पहनी थी जो कीचड़ और खून से सनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा नीचे की ओर झुका था। वह हिल नहीं रही थी, बस पत्थर की मूरत की तरह खड़ी थी। अरे, ये बच्ची यहां इस वक्त क्या कर रही है? करीम ने हैरान होकर कहा। समीर का शरीर सुन्न पड़ गया था। उसकी रूह कह रही थी कि दरवाजा ना खोले, लेकिन इंसानियत का भ्रम उसे रोक रहा था। चाचा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, यह इंसान नहीं लग रही। करीम ने अपनी टोपी ठीक की। पागल मत बन, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, देख वो कांप रही है। करीम ने दरवाजा खोला और नीचे उतरा। समीर की धड़कनें अब उसके सीने को फाड़ देने पर आमादा थीं। उसने देखा कि करीम उस लड़की की ओर बढ़ रहा था। धुंध और घनी हो गई थी। बेटी, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? करीम की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें भी एक अनकहा डर था। लड़की नहीं बोली। करीम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसका हाथ उस लड़की के शरीर को छुआ, करीम वहीं जम गया। अचानक उस लड़की का सिर एक झटके में 180 डिग्री पीछे की ओर घूमा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे काला तरल पदार्थ बह रहा था। उसका मुंह खुला और उसमें से एक ऐसी चीख निकली जो इंसानी नहीं थी। वह एक चीख, एक कराह और एक अट्टहास का मिश्रण थी। समीर ने बिना सोचे समझे रिवर्स गियर डाला और ट्रक को पीछे की ओर भगाया, लेकिन आईने में जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। ट्रक के पीछे कोई सड़क नहीं थी। वहां सिर्फ एक गहरी काली खाई थी जो पहले वहां नहीं थी। ट्रक रुक गया। करीम भागकर केबिन में घुसा और दरवाजा लॉक कर दिया। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। वो मर चुकी है समीर। उसके शरीर से बर्फ जैसी ठंडक निकल रही थी। चाचा, हम फंस गए हैं। पीछे रास्ता खत्म हो गया है। समीर की आवाज में रुलाई थी।
बाहर सन्नाटा और गहरा हो गया था। तभी ट्रक की छत पर कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। ऊपर से खुरचने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नुकीले नाखूनों से ट्रक की लोहे की चादर को फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। समीर ने ऊपर देखा। केबिन की छत धीरे धीरे नीचे की ओर दब रही थी, जैसे ऊपर कोई बहुत भारी चीज बैठी हो। करीम चाचा, ये क्या है? समीर फुसफुसाया। करीम ने आंखें बंद कर लीं। ये छलावा है समीर, ये हमें मारना नहीं चाहता, ये हमें डराना चाहता है। जब डर चरम पर होता है तब ये रूहों को सोखता है। कर्मों का हिसाब लेने आया है ये। कैसा कर्म मैंने क्या किया है? समीर चिल्लाया। करीम ने उसकी ओर एक रहस्यमयी नजरों से देखा। हाईवे पर कोई भी बेगुनाह नहीं होता समीर। याद कर, 3 साल पहले इसी हाईवे पर तूने किसे छोड़ा था? समीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी यादों के धुंधलके से एक तस्वीर उभरी। एक घायल बूढ़ा आदमी जो सड़क किनारे मदद के लिए तड़प रहा था, और समीर ने पकड़े जाने के डर से अपनी गाड़ी नहीं रोकी थी। अचानक ट्रक के सामने वाले शीशे पर एक खूनी हाथ का निशान उभरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते पूरा शीशा खूनी हाथों के निशानों से भर गया। बाहर से वही लड़की की आवाज आई, लेकिन इस बार वह आवाज भारी और गूंजने वाली थी। तुमने मुझे नहीं बचाया, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। शीशे के पार से एक हाथ अंदर आया। वह हाथ अविश्वसनीय रूप से लंबा और पीला था। उसकी उंगलियों के नाखून काले और पैने थे। उसने करीम का गला दबोच लिया। करीम की आंखें बाहर निकल आईं। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। उसने समीर की ओर हाथ फैलाया, लेकिन समीर जम चुका था। करीम के गले से घुरघुराहट की आवाज निकली और फिर एक तेज कड़क की आवाज के साथ उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई। उसका शरीर बेजान हो गया। अब वो चीज समीर की ओर मुड़ी। धुंध छंटी और समीर ने देखा कि ट्रक सड़क पर नहीं, बल्कि उसी बूढ़े आदमी की कब्र के ऊपर खड़ा है जिसे उसने मरने के लिए छोड़ा था। वह लड़की, वो बूढ़ा और न जाने कितने और साए ट्रक के चारों ओर खड़े थे। उनके चेहरे मांसविहीन थे, सिर्फ हड्डियां और धंसी हुई आंखें। समीर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसका शरीर कांपने लगा। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, जिससे उसे धुंधला दिखने लगा। सत्य केवल यह है समीर, एक भारी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, कि इस हाईवे पर जो मुसाफिर अपनी इंसानियत छोड़ जाता है, उसकी रूह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। समीर ने आखिरी बार अपनी आंखों के सामने उस विभत्स चेहरे को देखा जिसका जबड़ा लटका हुआ था और जिसकी आंखों से अनंत अंधेरा झांक रहा था। और समीर को ऐसा लगा जैसे वह किसी काली गुफा में समा रहा हो। अगली सुबह पुलिस को हाईवे के किनारे एक लावारिस ट्रक मिला। ट्रक पूरी तरह सुरक्षित था। न कोई खरोंच थी, न शीशा टूटा था, लेकिन केबिन के अंदर ड्राइवर की सीट पर समीर बैठा था। उसका शरीर पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई थीं और उसका चेहरा एक भयानक चीख की मुद्रा में जम गया था। डॉक्टर की रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया, जो अत्यधिक डर की वजह से हुआ था। करीम चाचा का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। जब पुलिस ने रिकॉर्ड खोला तो पता चला कि करीम नाम का क्लीनर तो उसी ट्रक एक्सीडेंट में 10 साल पहले मारा जा चुका था। आज भी उस हाईवे से गुजरने वाले ड्राइवर कहते हैं कि जब धुंध घनी होती है तो रेडियो पर एक लड़की की फुसफुसाहट सुनाई देती है और पीछे के आईने में एक बूढ़ा आदमी हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगता है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रोकता, क्योंकि सबको पता है वो रास्ता मंजिल की ओर नहीं, नर्क की ओर जाता है। अगर आप भी सच्ची हॉरर स्टोरीज के फैन हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।